दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बरेली के अध्यक्ष डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव जी के साथ, जो बरेली में बच्चों के एक बड़े डॉक्टर हैं। लंबे अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। लेकिन आज जिस समस्या को लेकर हम आपके पास आए हैं वो है कल घटित हुई घटना, जिसके बारे में अपने अखबारों में पढ़ा हुआ। 3 बेटियों ने 12 साल, 14 साल, 16 साल की 3 बेटियों ने एक साथ छत से कूद के आत्महत्या कर ली और उनके परिवार के लोग अभागे देखते से रह गए। का कारण था मोबाइल, कोरियन ड्रामा, ऐसे बहुत से ड्रामा, गेम, खून, थकान, मानसिक रूप से बच्चों को हो रही देख देख के, और अवसाद में भी बच्चे जा रहे हैं। इन तमाम समस्या को लेकर बात करते हैं अतुल श्रीवास्तव साहब से। गौर से सुनिए उनकी बात, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव सर, प्रेसिडेंट आईएमए बरेली सर, एक घटना अभी हुई है गाजियाबाद में। 3 बेटियों ने छत से कूद के आत्महत्या कर ली। एक नोट भी लिखा है उन्होंने मरने से पहले, और बताया जा रहा है कोरियन ड्रामा बच्चे देखते थे, कोरियन लैंग्वेज में ही उन्होंने कुछ लिखा है, नोट लिखा है। सनसनी बनी हुई है। बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में टाइम बिता रहे हैं, लैपटॉप में बिता रहे हैं। ब्लू लाइट्स उनकी आंखों को, दिमाग को डिस्टर्ब कर रही है, और ये सनसनीखेज घटना प्रकाश में आई है। डॉक्टर साहब अतुल श्रीवास्तव जी, किस नज़र से देखते हैं मेडिकल साइंस के हिसाब से आप? डॉक्टर श्रीवास्तव, बहुत ही दुखद घटना है, शॉकिंग है। मतलब आदमी सोच नहीं सकता कि कितना वो है, कितना असर हो गया है समाज पर इन सब चीज़ों का। आजकल मोबाइल एडिक्शन बहुत ही कॉमन हो गया है, खासकर टीनेजर्स में। बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक स्क्रीन टाइम एक लिमिटेड हो, क्योंकि हर काम अब मोबाइल से होने लगा है। आप मतलब अटेंडेंस भी मोबाइल से होने लगी है, पढ़ाई भी मोबाइल से होने लगी है। बिना मोबाइल के तो कुछ आगे की जरा सी चीज़ में मोबाइल की ज़रूरत पड़ जाती है, और बच्चे जो हैं ऑलमोस्ट एडिक्टेड हो गए हैं उससे। और बच्चों का जो मानसिक डेवलपमेंट है, जो कैलकुलेशन, आईक्यू, फास्ट सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, वो थोड़ी सी कम होती जा रही है। तुरंत कैलकुलेटर निकाला, तुरंत कैलकुलेट कर लिया। कोई चीज़ देखनी है तो बिना, मतलब जैसे हमारे ज़माने में होता था कि किसी गणित के सवाल में फंसते थे तो उस पर जूझते थे तो कभी गलत भी जाते थे, सही भी जाते थे, तो हर तरीके का एक्सपोजर होता था। अब क्या है, गणित का सवाल आया, नहीं आता, तुरंत मोबाइल निकाला, उसका आंसर देख लिया तुरंत। वो फाइट करने की जो क्षमता है वो कम हो गई है। प्लस ये जो गेम्स है ना, ये पहले भी पबजी आया था, बच्चे बहुत सारे एक्सीडेंट के शिकार हो रहे थे उसकी वजह से। टारगेट ओरिएंटेड गेम्स थे। ऐसे गेम्स को तो बिल्कुल बैन कर देना चाहिए सरकार को। जो भी सोशल मीडिया या ऑनलाइन जो प्रेजेंटेशन है उसका बहुत इजीली एक्सेस बच्चों में नहीं होना चाहिए। सबसे पहले उस पर अध्ययन हो, सब कुछ ठीक लगे। जैसे कुछ चीज़ें सरकार ने बैन करी है, उस तरीके से इन तरीके के गेमों को भी बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, और एक्सेस नहीं देना चाहिए। पता नहीं कब कौन सा गेम किस तरीके से किस फॉर्म में आता है, माँ बाप को पता ही नहीं चलता है, और बच्चे जो हैं उसके एकदम आदी हो जाते हैं, और पता नहीं कौन सी स्टेप्स ले जाते हैं। तो थोड़ा सा ये एज बड़ी नाजुक होती है, टीन एज होती है बच्चों की। गार्जियंस को सजेशन देना चाहेंगे? बच्चे भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गार्जियंस भी सुन रहे हैं इस वीडियो में, उनके लिए कुछ सजेशन यही देना चाहेंगे कि बच्चों को कहना चाहेंगे कि स्क्रीन टाइम अपना लिमिटेड रखें। एक तय कर लें कि हमें बाकी काम बिना मोबाइल के ही करना है, और कोशिश करें कि बिना मोबाइल के करें, ताकि आपका सर्वांगीण विकास हो सके। दूसरी चीज़ है, बच्चे क्या देख रहे हैं उसके कंटेंट को भी आप पेरेंट्स को नज़र रखने की ज़रूरत है, कि किस चीज़ में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, किस चीज़ में घुसे जा रहे हैं। वो पेरेंट्स को बिल्कुल नज़र रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि मोबाइल लेकर के छोड़ दिया और उसके बाद। तीसरी चीज़ ये है कि मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों के लिए करें जिनमें वास्तव में हमको ज़रूरत लगती है। अदरवाइज एक नॉर्मल जो शिक्षा होती है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, और बच्चों को सोचने, समझने और आईक्यू डेवलपमेंट में मदद करें। डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव जी, हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप कहाँ मिलते हैं? बच्चों का इलाज करते हैं तो पूरे बरेली में विख्यात है। कौन सा हॉस्पिटल है, कहाँ है आपका हॉस्पिटल, और आपका सफरनामा मेडिकल क्षेत्र में क्या है, थोड़ा बताना चाहेंगे? मैं डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव बच्चों का डॉक्टर हूँ। पिछले 2002 से बरेली में हूँ। पिछले 10 साल से हम अपना अस्पताल चला रहे हैं, और यहाँ छोटे बच्चे, न्यूबॉर्न, बड़े बच्चे, सभी का इलाज होता है। हर तरीके की सुविधाएं हैं, और
बस यही है कि मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। आउटडोर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा जाना चाहिए ताकि बच्चे फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस इस तरह के गेम खेलें। आँखों को भी बहुत सुकून मिलता है अगर मोबाइल का इस्तेमाल बहुत लंबे समय तक ना हो, और आपकी आंखें थकती नहीं हैं। सिर दर्द, निद्रापन, चिड़चिड़ा होना, नींदें पूरी ना होना, स्कूल में फिर मन ना लगना, ये सब चीज़ें, मानसिक जो विकृति है ना, ये बहुत ज़्यादा आती है अगर आपका स्क्रीन टाइम बढ़ता है या आप बहुत कम नींद लेते हैं, तो थोड़ा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच सर।